नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस आने के 2 घंटे में बिजली कनेक्शन जोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित बिजली कंपनी को 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। अब एक फोन पर समाधान सुबह 7 से रात 9 बजे तक रहेगा। कंट्रोल रूम खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पटना में एलपीजी समस्याओं के समाधान के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह कक्ष सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सक्रिय रहेगा। पीएम आवास योजना के 4.43 लाख आवेदनों में से 1.75 लाख पर विवाद। मुजफ्फरपुर में कई नाम कटने की संभावना। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4.43 लाख परिवारों का सर्वे पूरा हुआ है। इनमें से 1.75 लाख आवेदनों पर विवाद है, जिनकी ग्रामीण विकास विभाग जांच कर रहा है। बिहार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 93 लाख से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं को पोशाक योजना की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत कुल 1,04,708 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। ग्राम पंचायत चितारा में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों की लागत से बनी पेयजल योजनाएं अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। रखरखाव की कमी और अव्यवस्था के चलते कई गांवों में पानी की सप्लाई बंद पड़ी है, जिससे लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बिहार के बांका पुलिस लाइन में फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप मच गया। दोपहर का भोजन करने के बाद 100 से अधिक पुलिस जवानों को उल्टी और दस्त होने लगा। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 घंटे भी नहीं टिक सकी भोजपुर में जदयू जिलाध्यक्ष की कुर्सी। हटाए गए गौरीशंकर शर्मा। क्या है कारण? जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भोजपुर जिलाध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा को नियुक्ति के 1 दिन बाद ही पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से 11 मार्च को उनका मनोनयन हुआ था, लेकिन पार्टी मुख्यालय को मिली शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। पटना में गैस आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता से हॉस्टल और होटल संचालक परेशान हैं। लगभग 3,000 हॉस्टल और 2.5 लाख छात्र प्रभावित हो सकते हैं। सिलेंडरों की कमी, ब्लैक मार्केटिंग और ऊंचे दामों की शिकायतें हैं, जिससे किचन संचालन मुश्किल हो रहा है। यूपीएससी के अंतिम परिणाम में 603वें रैंक को लेकर नया विवाद सामने आया है। तारापुर के अवर निबंधक अमन कुमार ने आरोप लगाया है कि सारण का एक युवक उनके नाम और रैंक का गलत इस्तेमाल कर खुद को सफल बता रहा है। जहानाबाद में 23 मार्च को सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 220 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित समृद्धि यात्रा 23 मार्च को जहानाबाद में होगी। इस दौरान वे लगभग 220 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राजधानी में जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव किनारे जल्द ही आधुनिक डिजाइन की प्रीफैब्रिकेटेड प्रीफैब दुकानें नजर आएंगी। यहां कुल 50 दुकानों को स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए 4 प्रस्तावित डिजाइनों में से 2 का चयन कर लिया गया है और निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार राज्यसभा चुनाव 5वीं सीट के लिए एनडीए का मास्टर प्लान। विधायकों को वोटिंग तक पटना नहीं छोड़ने का निर्देश। बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए विधायकों ने पटना में बैठक की। भाजपा और जदयू को 2-2 सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन एनडीए 5वीं सीट जीतने की रणनीति बना रहा है। पटना में प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, प्रभावी एक्शन प्लान बनाने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकल पीठ ने प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही बढ़ी सुरक्षा। बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड ने शुरू की जांच। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पटना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईमेल के माध्यम से मिली इस धमकी के बाद पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। मोनालिसा का खुलासा। पवन सिंह के कई अफेयर थे। अक्षरा सिंह के साथ सेट पर होती थी तू मैं। मोनालिसा ने एक पॉडकास्ट में
पवन सिंह और अक्षरा सिंह के पुराने रिश्ते पर बात की है। उन्होंने बताया कि पवन सिंह के कई अफेयर थे और सेट पर अक्षरा सिंह से उनके झगड़े होते थे। पटना में 12 नए सीएनजी स्टेशंस, लंबी कतारों से मुक्ति, ईंधन भरना होगा आसान। राजधानी पटना में अगले 6 महीनों के भीतर 12 नए सीएनजी स्टेशन शुरू किए जाएंगे। इससे सीएनजी वाहन चालकों को ईंधन भरवाने के लिए लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की सहायता राशि पाने का अंतिम अवसर है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मार्च अंत तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में यह राशि भेज दी जाएगी। यह सीड मनी स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी। राज्य में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और धुंध बनी रहेगी। 15 से 17 मार्च के दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। गांधी मैदान में 3 दिन जश्न, शान पापोन और सोना महापात्रा करेंगे परफॉर्म दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। सोना महापात्रा, शान और पापोन जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अगला सीएम कौन होगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी गलियारों में अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है। सम्राट चौधरी तक के नाम की शोर है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, उनको लेकर भी मांग हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस बीच जेडीयू नेता ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी परियोजनाओं के लिए बालू की स्थायी व्यवस्था, पटना वैशाली के 9 घाट बीएसआरडीसीएल को सौंपे। सरकार ने बिहार की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए बालू की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित की है। पटना और वैशाली के 9 बालू घाट सीधे बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बीएसआरडीसीएल को आवंटित किए गए हैं। पटना सहित बिहार के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता में 2.024-2.5 की तुलना में 2.025-2.6 में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पटना का औसत AQI 168 से घटकर 107 हो गया है, जिससे यह अत्यधिक खराब श्रेणी से बाहर आ गया है। मानसून की वर्षा और सरकारी सतर्कता के कारण धूल कणों में कमी आई है। कई शहर अब असंतोषजनक श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि नवंबर से जनवरी तक प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। भागलपुर में हवाई सेवा का नया युग तिलकामांझी से उड़ेगा। पहला छोटा विमान भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार सरकार के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्ताव पर केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। तिलकामांझी हवाई पट्टी से उड़ान योजना के तहत छोटे विमानों की सेवा शुरू करने की तैयारी है। राज्य में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 के नामांकन के लिए 9 से 14 मार्च तक ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस प्रक्रिया से 91 विद्यालयों में पारदर्शी तरीके से छात्रों का चयन होगा। पटना में तड़के 3 बजे से ही सिलेंडर के लिए कतार में लगे लोग। 4 बजे तक संख्या 300 पार। पटना के राजीव नगर स्थित भारत गैस एजेंसी पर 2 दिन बाद सिलेंडर पहुंचने से भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उपभोक्ता तड़के 3 बजे से कतार में लग गए, जिससे 4 बजे तक 300 लोगों की लंबी लाइन लग गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की। देश भर के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जिसमें बिहार के 73.34 लाख किसान शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में पीएम किसान उत्सव मनाया गया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य विशेषकर राजधानी पटना में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस राजीव राय ने याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ध्वनि व वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा की मां ने हंगामा किया। उन्होंने सुरक्षा गार्ड से मारपीट की और छात्रावास वार्डन को चप्पल से पीटा। महिला अपनी बेटी के लिए छात्रावास में विशेष कमरे की मांग कर रही थी, जो नियमों के विरुद्ध है। बिहार में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नाम का अवैध इस्तेमाल कर अभिभावकों और छात्रों को गुमराह करने का मामला सामने आया है। 2 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों पर सीबीएसई की मान्यता का गलत इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है। जांच में खुलासा।
संसद में भूंजा वाली टिप्पणी पर गरमाई बहस। पप्पू यादव और गिरिराज सिंह में तीखी नोकझोंक। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और बेगूसराय के भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर भूंजा खाने और स्वतंत्र चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद से विकास के नए पथ पर अग्रसर बिहार अब नए फलक को छूने के कगार पर है। यह राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। कानून व्यवस्था, विकास व सामाजिक सद्भाव के मामले में बिहार की परिभाषा बदल चुकी है। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में हर क्षेत्र में खूब काम हुआ और अगले 5 वर्षों के लिए भी रोड मैप तैयार है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए की आज गुरुवार बैठक हुई थी। देर रात तक यह बैठक चली। बैठक के बाद जेडीयू, बीजेपी सहित अन्य दल के तमाम विधायकों ने बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो दूसरी ओर एनडीए की इस तरह की बड़ी बैठक पर सबकी नजरें थीं। यह बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई है। मुजफ्फरपुर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, जहां गलत या लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष बेंच और आवेदन काउंटर स्थापित किए गए हैं। वाहन मालिक अपने चालान सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हजारों लंबित ई चालानों के समाधान से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संपत्ति कर वसूली के लिए पटना में धावा दल रवाना। 31 मार्च तक ओटीएस का लाभ, वरना लगेगा भारी जुर्माना। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर 6 धावा दल 50,000 से अधिक बकाया रखने वाले 535 बड़े बकायेदारों के घर जाएंगे। गया जिले के आलू किसान कम कीमतों और उच्च उत्पादन लागत से जूझ रहे हैं। बुआई के समय बीज 26 रुपए किलो था, जबकि अब आलू 7 रुपए किलो बिक रहा है। किसान पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी आलू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर बरसे संजय झा, कहा भ्रम फैलाना बंद करे विपक्ष। देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया के बीच भी उनकी समृद्धि यात्रा जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री 17 मार्च से समृद्धि यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, जिसमें नीतीश कुमार जदयू के उम्मीदवार हैं। पटना में गैस के संकट ने बिगाड़ा स्वाद। समोसा और रोटी हुई महंगी। थाली का बिगड़ा बजट। पटना में गैस की किल्लत के कारण खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। समोसा, रोटी और थाली के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। रिश्वतखोरी पर नकेल। बेतिया में गव्य अधिकारी अनुराग अभिषेक रंगे हाथ पकड़े गए। पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बेतिया में गव्य क्षेत्रीय पदाधिकारी अनुराग अभिषेक को 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी बानुछापर स्थित उनके किराए के कार्यालय से हुई। शाहपुर डबल मर्डर केस में सरेंडर न करने पर होगी कुर्की जब्ती। फरार 11 नामजद आरोपियों के घर चस्पा नोटिस। फुलवारी शरीफ के शाहपुर गांव में शादी समारोह में हुए 2 भाइयों की हत्या के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने फरार 11 नामजद आरोपियों के घरों पर अदालत के आदेश से इश्तेहार चस्पा किए हैं। 1.95 लाख की ग्रांट के लिए मांगी 30,000 की रिश्वत। बिहार में कैश के साथ सरकारी बाबू गिरफ्तार। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बेतिया में डेयरी फील्ड अफसर अनुराग अभिषेक को 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पशुधन अनुदान योजना के तहत 1.95 लाख रुपये के सरकारी अनुदान को आगे बढ़ाने के लिए की गई। बिहार में एईएस से निपटने को स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। अस्पतालों को सख्त निर्देश और 44 दवाओं की सूची जारी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी में बच्चों को प्रभावित करने वाले एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से निपटने के लिए मिशन मोड में काम शुरू किया है। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल हुई जीविका दीदी।
अब स्विग्गी जोमैटो पर बिकेगा दीदियों के हाथों का स्वाद, सीएम ने किया उद्घाटन। कटिहार में जीविका दीदियों के लिए स्वरोजगार का नया अध्याय। अब स्विग्गी और जोमैटो पर दीदियों के हाथों का बना शुद्ध भोजन मिलेगा। आज सीएम नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। नवगछिया अनुमंडल के 7 प्रखंडों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसान पंजीकरण धीमी गति से चल रहा है। अब तक लगभग 50% किसानों ने ही अपना पंजीकरण कराया है, जिससे आधे से अधिक किसान योजना के लाभ से वंचित हैं। कृषि अधिकारी वरुण कुमार के अनुसार पंजीकरण बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास जारी हैं। बिहार में सिलेंडर बुकिंग के लिए ओटीपी का झंझट खत्म। अब ऑफलाइन ही होगी बुकिंग। राजधानी पटना समेत बिहार में रसोई गैस की किल्लत के बीच सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। इंडियन ऑयल ने तकनीकी कारणों से ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम हटा दिया है, जिससे अब ऑफलाइन बुकिंग भी संभव है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिहार के 2 सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोल रहे थे, तभी बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने उन्हें टोक दिया। बस इसी के बाद इन दोनों नेताओं के बीच सदन में कुछ देर तक तीखी बहस चली और माहौल गर्म हो गया। स्थिति को संभालने के लिए आसन पर बैठे उपसभापति जगदंबिका पाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहार में विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों का बड़ा खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और खेल जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बदली व्यवस्था के बाद अब बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बीच एक हल्की फुल्की मजाकिया नोकझोंक देखने को मिली। मंत्री टेक्सटाइल से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी दिग्विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए खुद को उनका रिश्तेदार बता दिया। इस पर गिरिराज सिंह ने भी चुटीले अंदाज में जवाब देते हुए मुगलों का जिक्र कर दिया। सम्राट चौधरी के नाम पर कौन उठा ले गया एजेंसी से 4 एलपीजी सिलेंडर। अब आई सफाई। सम्राट चौधरी के आप्त सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरें निराधार हैं। बिहार के रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से मांग में रही पुरी पटना स्पेशल ट्रेन को अब नियमित रेगुलर करने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के बाद यह ट्रेन अब अपनी विशेष पहचान खोकर एक स्थायी एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में पटरियों पर दौड़ेगी। इस फैसले से बिहार और ओडिशा के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए की आज गुरुवार बैठक हुई थी। देर रात तक यह बैठक चली। बैठक के बाद जेडीयू, बीजेपी सहित अन्य दल के तमाम विधायकों ने बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए की इस तरह की बड़ी बैठक पर सबकी नजरें थीं। यह बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई है। बिहार के बांका जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के मानिकथाम बखौरी भदवारिया मुख्य सड़क के जंगल में हथियारबंद अपराधियों ने बाइक सवार एक शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका का अपहरण कर लिया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद अपराधियों ने सेविका को जंगल में धमकी देकर छोड़ दिया, जबकि शिक्षक को अपने साथ ले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और ग्रामीण शिक्षक की सुरक्षित बरामदगी की मांग कर रहे हैं।